अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं ऑक्यूपेशनल हेल्थ। ये हमने लास्ट लेक्चर में हाफ चैप्टर कंप्लीट किया था और बाकी हाफ हम आज कंटिन्यू करते हैं और आज ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम स्टार्ट करते हैं आपकी बुक से ऑक्यूपेशनल हेल्थ। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था न्यूमोकोनियोसिस की प्रिवेंशन तक। आज हम करते हैं इसकी आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था डिफरेंट टाइप्स होती हैं ऑक्यूपेशन की, तो उसमें से एक ऑक्यूपेशन हमारे पास क्या है, एग्रीकल्चर का ऑक्यूपेशन है। अब एग्रीकल्चर की ऑक्यूपेशन में कौन कौन से हैजर्ड आ सकते हैं, इसको अब यहाँ पे कैटेगराइज किया हुआ है डिफरेंट ग्रुप्स में। सबसे पहले हमारे पास क्या है, फिजिकल हैजर्ड। ठीक है, जो एग्रीकल्चर वर्कर्स होते हैं उनको डिफरेंट फिजिकल हैजर्ड जो हैं वो उनसे एक्सपोज होते हैं। अब उसमें कौन कौन से आ सकते हैं, जैसे कि क्लाइमेट कंडीशंस में टेम्परेचर कम या ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, मतलब जो इन्वायरमेंट के हैजर्ड्स है ना, उनको हम कहते हैं फिजिकल हैजर्ड। अब इन्वायरमेंट में टेम्परेचर आ जाता है, ह्यूमिडिटी आ जाती है, रेडिएशंस वगैरह, रेनफॉल। ठीक है, इन सब का जो है रिस्क होता है उनको, एग्रीकल्चर वर्कर्स को। उसके बाद हमारे पास क्या है, टॉक्सिक हैजर्ड। टॉक्सिक हैजर्ड में क्या है कि जो ये जो वर्कर्स होते हैं एग्रीकल्चर वाले, उनको जो है ना डिफरेंट उन्होंने यूज़ करने होते हैं फर्टिलाइजर्स वगैरह, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स। तो इनका इनसे भी क्या होता है, इनमें केमिकल्स होते हैं ना, तो ये डिफरेंट डिजीजेस कॉज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारे पास एक मेजर हैजर्ड है। थर्ड है जूनोटिक डिजीजेस। ठीक है, अब ये ऐसी डिजीज होती हैं जो कि एनिमल्स से ट्रांसमिट होती हैं। ठीक है, अब इनमें कौन कौन सी आ सकती हैं, फॉर एग्जांपल है हमारे पास एंथ्रोक्स है, टेटनस, ब्रुसलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, ये हमारे पास सारी डिजीजेज जो है ना वो जूनोटिक डिजीजेज हैं। तो ये जो एग्रीकल्चर वर्कर्स होते हैं इनमें इन डिजीजेज का जो चांस है वो ज़्यादा होता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, मैकेनिकल हैजर्ड, जो कि मशीनरी से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, उसके बाद लास्ट पे हमारे पास है रेस्पिरेटरी डिजीजेज। अब आपको पता है कि जो इंडस्ट्रीज होती हैं या जो भी एग्रीकल्चर वगैरह में वर्क कर रहे होते हैं पर्सन, वहाँ पे वो डिफरेंट केमिकल्स यूज़ करते हैं, डिफरेंट डस्ट वगैरह होती है डिफरेंट टाइप्स की, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। ठीक है, तो उन डस्ट की वजह से जो है वो उनको डिफरेंट रेस्पिरेटरी डिजीजेज हो सकती हैं। ठीक है, जैसे कि एज्मा, ब्रोंकाइटिस, न्यूमोकोनियोसिस। तो ये हमारे पास एक इसका भी हैजर्ड होता है रेस्पिरेटरी डिजीजेज का। ये क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है। अभी जो पेपर था ना इसका एनुअल पेपर यूएचएस का 2025 का, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था ऑक्यूपेशनल हैजर्ड ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, तो आपने इस तरह इसको कैटेगराइज करना है। आगे अब यहाँ से आप जस्ट रीड करना कि कुछ और हमारे पास ऑफेंसिव ट्रेड्स हैं, वो कौन कौन से हैं, एनिमल कीपिंग, ग्लू मेकिंग, गट स्क्रैपिंग। ठीक है, लेदर ड्रेसिंग, सोप मेकिंग। तो ये भी, इसमें भी डिफरेंट रिस्क होते हैं डिफरेंट डिजीजेस के पर्सन को, वर्कर्स को। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसका, ये भी पेपर में आया हुआ यूएचएस में, मयर्स फॉर जनरल हेल्थ प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ वर्कर्स। मतलब जो वर्कर्स होते हैं हमारे पास किसी भी ऑक्यूपेशन में, अब हमने उनकी हेल्थ को प्रमोट करना है, उनकी हेल्थ को प्रोटेक्ट करना है, तो कौन कौन से मयर्स लेने हैं। ठीक है, अब ये जो मयर्स हैं वो किसने दिए थे, द कमेटी ऑफ आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एंड डब्ल्यूएचओ। इन्होंने हमें मयर्स जो है वो प्रोवाइड किए हुए हैं, 1953 में इन्होंने दिए थे। कौन कौन से मयर्स हमने फॉलो करने होते हैं, सबसे पहले है न्यूट्रिशन। ठीक है, मतलब कि जो वर्कर्स हैं एग्रीकल्चर, चाहे वो कौन सा भी ऑक्यूपेशन है, ठीक है, हमने उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करनी है। ठीक है, उनकी वर्क प्लेस पे। उसके बाद सेपरेट प्लेस फॉर ईटिंग होनी चाहिए, फूड मस्ट बी अवेलेबल एट रीजनेबल कॉस्ट। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सेकंड मेजर है कम्युनिकेबल डिजीज को कंट्रोल करना है हमने। वहाँ पे जो भी एरिया है, जो भी वहाँ पे डिजीज का रिस्क ज़्यादा होता है, तो हमने उनको पहले से प्रोटेक्ट करना है। तो हमने उनकी वैक्सीनेशन करनी है, उनको इम्यूनाइज करना है, और अगर कोई डिजीज़ हो भी जाती है तो हमने उनको अर्ली डिटेक्ट करना है और अर्ली डायग्नोज करके उसको ट्रीट करना है। ठीक है, उसके बाद हमने प्रिवेंटिव मेजर्स भी लेने होते हैं। थर्ड हमारे पास क्या है, मैयर इन्वायरमेंटल सैनिटेशन। मतलब जो इनका इन्वायरमेंट है उनको हमने क्लीन करना है, प्रॉपर और सेफ वाटर सप्लाई प्रोवाइड करनी है, सेफ फूड सप्लीमेंटेशन। ठीक है, उसके बाद जो इन्वायरमेंट की बिल्डिंग है वो क्लीन होनी चाहिए, और प्रॉपर लेट्रिन्स जो है वो सफिशेंट होनी चाहिए वहाँ पे। ठीक है, उसके बाद प्रॉपर वेंटिलेशन हो, प्रॉपर लाइट फैसिलिटीज हो। ठीक है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट हैजर्ड हो, प्रोविजन ऑफ हाउसेज टू वर्कर्स। तो ये हमारे पास कुछ मेजर्स हैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड। ठीक है, उसके बाद फोर्थ पे हमारे पास क्या है, मेंटल हेल्थ। अब हमने वर्कर्स की मेंटल हेल्थ को भी इम्प्रूव करना है, तो वो हम कैसे कर सकते हैं, बाय रिक्रिएशन फैसिलिटीज। ठीक है, टूर्नामेंट्स वगैरह हो सकते हैं, फेस्टिवल्स, हॉलीडेज। तो इन सब से क्या होता है, उनकी जो मेंटल हेल्थ है वो भी इम्प्रूव हो सकती है। उसके बाद मेजर्स फॉर वाइव्स एंड चिल्ड्रन।
मतलब कि जो उनकी वाइफ्स हैं वर्कर्स की, उनको भी हमने मटर्निटी लीव वगैरह प्रोवाइड करनी होती हैं। ठीक है, उसके अलावा उनको हमने प्रॉपर सर्विसेज देनी होती हैं, फ्री एंटीनेटल, इंट्रानेटल और पोस्ट नेटल। ठीक है, ये आपको पता है कि जो डिलीवरी से पहले वाला पीरियड है, उसके बाद वाला पीरियड है, ड्यूरिंग डिलीवरी जो पीरियड है, उसमें हमने सब जो भी सर्विसेज होती हैं उनको हमने फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करनी होती हैं। ठीक है, उसके बाद जो चिल्ड्रन है उनको भी हमने प्रॉपर सर्विसेज प्रोवाइड करनी होती है, जो चिल्ड्रन होते हैं ना वर्कर्स के। ठीक है, उनको भी हमने सर्विसेज देनी होती हैं। उसके बाद है हेल्थ एजुकेशन। अब हेल्थ एजुकेशन हमने देनी होती है वर्कर्स को। ठीक है, उनकी जो भी हैजर्ड्स वहाँ पे आ सकते हैं उनके बारे में अब उनसे उनको एजुकेट करना है, उनसे वो कैसे अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट मेथड्स हमने उनको बताने हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है, फैमिली प्लानिंग। अब फैमिली प्लानिंग के बारे में भी हमने उसको एजुकेशन देनी है वर्कर्स को। द वर्कर्स मस्ट अडोप्ट स्मॉल फैमिली बिकॉज दे कैन लिव अ हैप्पीली लाइफ। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ मेजर्स हैं जिनको हम यूज करके वर्कर्स की हेल्थ को प्रमोट कर सकते हैं, उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद हमारे पास क्या है, नेक्स्ट टॉपिक, मैनेजमेंट प्लान टू प्रिवेंट ऑक्यूपेशनल हैजर्ड एंड डिजीजेस। अच्छा, अब ये जो प्लान है ना पूरा, ये हमने पहले पढ़ लिया है लास्ट लेक्चर में। इसमें 3 हेडिंग्स थी, 3 टॉपिक्स हमने कवर किए थे, मेडिकल मैयर्स, इंजीनियरिंग मैयर्स और लेजिस्लेशन। ठीक है, अब यहाँ पे इसको ज़्यादा डिटेल में डिस्क्राइब किया हुआ है, तो हम यहाँ से इसको पढ़ते हैं अब। क्योंकि हमने पढ़ा था इसको, न्यूमोकोनियोसिस को जब प्रिवेंट करना हो तो हमने ये तीनों मेजर्स लेने होते हैं। ठीक है, तो इसी प्लान में भी हमने ये तीनों को आगे डिटेल में पढ़ना है। सबसे पहले हमारे पास क्या है, मेडिकल मेजर्स। अब मेडिकल मेजर्स में हमने क्या करना होता है, प्री प्लेसमेंट एग्जामिनेशन करनी है। मतलब जब हम वर्कर्स को उनकी प्लेसमेंट कर रहे होते हैं, उनको हायर कर रहे होते हैं किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी फैक्ट्री में, तो हमने उनको उस टाइम पे एग्जामिन करना है। ठीक है, उनकी हिस्ट्री लेनी है प्रॉपर, फैमिली हिस्ट्री, सोशल हिस्ट्री, ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री। उसके बाद हमने उनका जो ब्लड और यूरिन एग्जामिनेशन करना होता है। ठीक है, उसके बाद विजन टेस्ट होता है और जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन होता है। ठीक है, जनरल में हमारे पास जो है वो सारी बॉडी के सिस्टम्स आ जाते हैं, हमने सिस्टमेटिकली जो है उनको असेस करना होता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, पीरियोडिक एग्जामिनेशन। अब पीरियोडिक एग्जामिनेशन क्या होती है कि हमने इनको जो है ना रेगुलर बेसिस पे चेक करना होता है। मतलब कि इसमें हम 6 मंथ बाद भी कर सकते हैं, 1 ईयर पे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक पीरियोडिक सिस्टम होता है, इसके थ्रू जो हमने इनको एग्जामिन करना होता है। ठीक है, कोई डिजीज है भी तो हम उसको अर्ली अर्ली जो है आइडेंटिफाई कर सकें, उसको मैनेज कर सकें। उसके बाद थर्ड पे क्या है, मेडिकल एंड हेल्थ केयर सर्विसेज। अगर वहाँ पे कोई भी डिजीज किसी पर्सन को है, किसी इंडिविजुअल को है, तो हमने उनको प्रॉपर फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है, उनको हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। ठीक है, उसी इन्वायरमेंट में, उसी ऑक्यूपेशन में। उसके बाद हमारे पास क्या है, नोटिफिकेशन। अब हमने डिजीज को आइडेंटिफाई कर लिया तो हमने उसको आगे नोटिफाई करना है हायर अथॉरिटीज को। जैसे कि हमारे पास न्यूमोकोनियोसिस है, अब ये हमने पढ़ा ये कितनी कॉम्प्लेक्स डिजीज है, ये ग्रुप ऑफ डिजीजेज होती हैं। तो हमने इसको आगे नोटिफाई करने के बाद आगे दूसरे जो वर्कर्स हैं उनको प्रिवेंट करना है। ठीक है, प्रिवेंटिव मेजर्स लेने हैं। उसके बाद क्या है, सुपरविजन ऑफ वर्किंग इन्वायरमेंट। जो हमारे पास इन्वायरमेंट है उसको हमने प्रॉपरली जो है इंस्पेक्ट करना है, उसको सुपरवाइज करना है। ठीक है, उसके अलावा मेंटेनेंस एंड एनालिसिस ऑफ रिकॉर्ड। जो भी वर्कर्स का रिकॉर्ड है, उनकी हेल्थ का रिकॉर्ड है, वो हमने मेंटेन करना है, एनालाइज करना है। और लास्ट पे क्या है, हेल्थ एजुकेशन। ठीक है, तो ये हमारे पास था इसकी फर्स्ट हेडिंग, मेडिकल मैयर्स। जो हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है वो है इंजीनियरिंग मैयर्स। अब इसमें क्या आता है, इसमें जो भी आपका इन्वायरमेंट है ना, उस एरिया का, उस ऑक्यूपेशन से रिलेटेड जो भी आपका एरिया होगा ना वर्कर का, तो उसका जो इन्वायरमेंट है उसको भी हमने मेंटेन करना है। अब सबसे पहले क्या आता है, उसकी बिल्डिंग आ जाती है। बिल्डिंग का डिज़ाइन ऐसे होना चाहिए कि वहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन हो, प्रॉपर लाइट जो है वो उसकी आ रही हो। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, गुड हाउस कीपिंग, ये भी इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थर्ड पे क्या है, वेंटिलेशन, प्रॉपर वेंटिलेशन हो, एग्जॉस्ट सिस्टम का हमने यूज़ करना है। ठीक है, जाके ताकि जो भी डस्ट वगैरह है, जो भी केमिकल्स हैं वो प्रॉपर रिलीज होते रहें। ठीक है, वहाँ से रिमूव होते रहें। उसके बाद क्या है, मैकेनाइजेशन। अब इसमें हमने मशीनरी को यूज़ करना होता है। ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं कि कुछ ऐसे प्रोसेसेस हो रहे होते हैं जिसमें हमने हैंड मिक्सिंग को यूज़ करना होता है। तो हैंड मिक्सिंग को हमने रिप्लेस करके किसको यूज़ करना है, मशीनरी को यूज़ करना है, ताकि कम से कम जो डिजीजेज हैं वो पर्सन को हों। ठीक है, उनसे हमने प्रिवेंट करना है डिजीजेज से। उसके बाद हमारे पास क्या है, सब्सटीट्यूशन। अब जो सब्स्टिट्यूशन है उसमें हमने क्या करना होता है कि कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं इंडस्ट्रीज के अंदर, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होती हैं जो ज़्यादा हार्मफुल होती हैं, टॉक्सिक होती हैं, तो हमने उनको रिप्लेस करना होता है लेस टॉक्सिक से, या फिर लेस हार्मफुल जो हों उनसे हमने रिप्लेस करना है, तो उसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, लाइक ऐसे केमिकल्स जो ज़्यादा टॉक्सिक हैं उनको हमने रिप्लेस करना होता है लेस टॉक्सिक से। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, कंट्रोल एट सोर्स। अब कंट्रोल एट सोर्स का मतलब क्या है कि जैसे अब फॉर एग्जांपल एक प्रोसेस हो रहा है, वहां से डस्ट आ रही है, वहां से केमिकल रिलीज हो रहे हैं, फ्यूम्स रिलीज हो रहे हैं,
तो हमने उस प्रोसेस को जो है ना आइसोलेट करना है, मतलब कि उसको हमने एक साइड पे रखना है, उसको कंट्रोल करना है ताकि जो डस्ट वगैरह है वो स्प्रेड ना हो, ठीक है। उसके बाद क्या है आइसोलेशन, ये भी वही बात है कि इसमें हम सप्रेशन करनी है प्रोसेस की, जहाँ से डस्ट वगैरह आ रही है, केमिकल रिलीज हो रही है, हमने उस प्रोसेस को सेपरेट कर लेना है, उसको आइसोलेट कर लेना है, ठीक है, ताकि आगे फर्दर जो है वो डैमेज ना हो। उसके बाद क्या है प्रोटेक्टिव डिवाइसेस, अब हमने अपने आप को प्रोटेक्ट करना है तो हमने डिवाइसेस को यूज करना है, लाइक ग्लव्स वगैरह पहनने हैं, उसके अलावा मास्क पहनने हैं, रेस्पिरेटर्स, गोगल्स वगैरह, ठीक है, अपनी प्रोटेक्शन के लिए। उसके बाद क्या है मॉनिटरिंग, अब इसमें हमने प्रॉपर मॉनिटरिंग करनी होती है इन्वायरमेंट की, ठीक है। उसके बाद क्या है रिसर्च, अब इसमें भी क्या है कि रिसर्च वर्क करना होता है कि हम कौन कौन से मेथड को यूज करके जो वर्कर्स की हेल्थ को प्रमोट कर सकते हैं और इन्वायरमेंट को और बेहतर बना सकते हैं, ठीक है, तो हमने इन मेथड्स पे रिसर्च करनी होती है। इसके बाद हमारे पास जो थर्ड हेडिंग है इसकी लेजिस्लेशन, ठीक है, ये भी हमने पढ़ा था, इसमें कुछ लॉज हैं, कुछ पॉलिसीज हैं जो कि इम्प्लीमेंट करनी होती है, इनको फॉलो करना होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, इंडस्ट्री में या फैक्ट्री में, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी जो स्टार्ट हो रही है मेजर जो इसका टॉपिक है वो यहाँ से हो रहा है कि हमने जो इसके मेजर मेजर क्राइटेरिया है ना वो कौन कौन सा है, जो एज है वो वर्कर की होनी चाहिए 18 से ज्यादा, ठीक है, मतलब कोई भी ऑक्यूपेशन है तो वहां पे जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनकी जो एज है वो लेस देन 18 ईयर्स नहीं होनी चाहिए। उसके बाद क्या है चाइल्ड लेबर एज, मतलब कि अगर हम कहते हैं कि चाइल्ड लेबर है तो चाइल्ड चाइल्ड का मतलब क्या है कि वो 14-15 ईयर्स का होगा ना, तो चाइल्ड लेबर तब आएगा जब उसकी जो एज है चिल्ड्रन की वो 14 से कम होगी, ठीक है। उसके बाद जो वर्किंग आवर्स हैं, ठीक है, जो इन्होंने रिकमेंड किए हुए हैं वो क्या है 8 आवर्स पर डे और 48 आवर्स पर वीक, ठीक है। उसके अब यहाँ से अब MCQs आ सकते हैं, ये आपने रीड करने हैं। उसके बाद एक्स्ट्रा टाइम अगर वो लगा रहा है कोई वर्कर तो उसको हमने डबल वेजेस देनी, डबल पेमेंट देनी है, ठीक है। उसके बाद ट्रीटमेंट, अब जो भी उसकी फैमिली या जो पर्सन अगर बीमार हो जाता है, कोई डिजीज होती है उसको, तो हमने उसको 100% फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना होता है, ठीक है। उसके बाद सिकनेस एंड बेनिफिट्स, अगर पर्सन जो है वो इंजर्ड है, कोई इसको सिकनेस है, कोई डिजीज है, तो हमने उसको जो है ना उसकी भी मेडिकेशंस के जो है वो कॉस्ट देनी होती है उसको, ठीक है, हमने उसकी पेमेंट देनी होती है। उसके बाद हमारे पास क्या है मैटरनिटी लीव, अभी आपको पता है कि जो मैटरनिटी लीव होती है उसके भी डिफरेंट स्पेसिफिक डेज होते हैं, 120 डेज की लीव होती है लास्ट ट्राइमेस्टर में, ठीक है, और जो मेडिकेशन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करनी होती है। उसके बाद डिसेबलमेंट, अगर कोई पर्सन डिसेबल है, उसको कोई डिजीज है, तो हमने उसको उसके अकॉर्डिंग जो है वो लाइट जॉब दे देनी है, ठीक है, कि ऐसा कोई उसके हमने काम नहीं करवाना जो उससे हो ही ना, तो हमने उसकी जो लॉस के अकॉर्डिंग, उसकी डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग जो है उसको हमने जॉब देनी है, ठीक है। उसके बाद क्या है वेडिंग, वेडिंग के अभी हमने चार्जेस देने हैं उसको, अगर उसकी बेटी की शादी है, कोई इसकी जो है बेटे की शादी है, तो हमने उसको भी चार्जेस देने हैं, ठीक है, उसको फैसिलिटेट करना है इसमें भी। उसके बाद हज फैसिलिटीज भी हमने उसको प्रोवाइड करनी है लॉटरी मेथड के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद डेथ अगर हो जाती है वर्कर की, तो हमने जो भी उनके वो जो होते हैं फनरल वगैरह, उसको भी हमने उसकी पेमेंट देनी होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ ऐसी सर्विसेज हैं जो कि हमने प्रोवाइड करनी होती हैं वर्कर्स को लेजिस्लेशन के अकॉर्डिंग, लॉज के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका मैनेजमेंट प्लान था। ये आपने ऐसे करना है 3 हेडिंग्स के अकॉर्डिंग। पहले हमने पढ़ा मेडिकल मैयर्स, उसके बाद इंजीनियरिंग मैयर्स, और थर्ड पे गया था लेजिस्लेशन, ठीक है। उसके बाद हम देखें तो हमारा जो लास्ट टॉपिक है लेड पॉइजनिंग, ठीक है, इसको हम कहते हैं प्लम्बिज्म। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, जैसे हमने पढ़ा था डिफरेंट टाइप के केमिकल्स यूज होते हैं इंडस्ट्रीज के अंदर, उसके फैक्ट्री के अंदर, ठीक है। इसमें जो लेड है वो भी वाइडली यूज होता है इंडस्ट्रीज के अंदर। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, इसका लो बॉइलिंग पॉइंट होता है, उसके अलावा ये इजीली मिक्स हो जाती है दूसरी मेटल्स के साथ, इजीली ऑक्सीडाइज हो जाती है, और ये एंटी करोसिव है, ठीक है। उसके बाद इसकी दो फॉर्म्स हैं, इनऑर्गेनिक भी होते हैं और ऑर्गेनिक भी होते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो अब ये किस किस ऑक्यूपेशन में लेड यूज हो रहा होता है, किस किस फैक्ट्री में यूज हो रहा होता है। सबसे पहले हमारे पास क्या है स्टोरेज बैटरीज की अगर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वहां पे यूज होता है लेड, ग्लास मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है, प्रिंटिंग पोर्टरीज वगैरह में यूज होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसको इसके जो मेथड्स हैं, इसके जो रूट्स हैं वो किस किस जो रूट से ये बॉडी में जो है वो इंसर्ट हो सकता है, ठीक है, बॉडी में जा सकता है। तो ये एक तो इसका रूट है इनहेलेशन, कि जो लेड के फ्यूम्स हैं, जो डस्ट है वो इनहेलेशन के थ्रू बॉडी में जा सकती है, ठीक है। उसके अलावा इंजेशन, ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम लेड पाइप्स, अगर हमारे पास जो लेड के पाइप्स होते हैं तो उसमें भी कुछ उसका मटेरियल होता है लेड का, तो अगर वहां से हम पानी पियेंगे या जो है फूड ईट करेंगे तो उससे भी हमारे जो है ना वो हमारी बॉडी में जा सकता है वो, ठीक है, लेड। उसके बाद एब्जॉर्प्शन थ्रू स्किन, स्किन के थ्रू भी जो लेड है वो बॉडी में एब्जॉर्ब हो सकता है। ये हमारे पास 3 रूट्स होते हैं बॉडी में एंटर होने के लेड के, ठीक है।
उसके बाद यहाँ से आपने ये जस्ट रीड करना है कि जो इसका मोड ऑफ एक्शन है ये कैसे जाके एक्ट करता है हमारी बॉडी में। इसका जो मेजर रोल होता है, मेजर इफेक्ट होता है ना, वो होता है इंजाइम्स के साथ, ठीक है। जो हमारी बॉडी में इंजाइम्स होते हैं ना, उनके साथ ये जाके कंबाइन हो जाता है, ठीक है, और उनके जो फंक्शन होते हैं उनको ये इनहिबिट कर देता है, ठीक है। उसके अलावा ये क्या करता है, जो मेम्ब्रेन परमेबिलिटी है ना उसके ऊपर भी इसका इफेक्ट होता है, और पोटाशियम लीकेज ये कोज कर देता है, ठीक है। ये इसका मोड ऑफ एक्शन है। उसके बाद आपने क्या करना है कि इसकी सिम्टम्स क्या क्या आती हैं जब ये बॉडी में अंडर हो जाता है लेड, तो इसकी सिम्टम्स क्या क्या आएंगी। पहले हमारे पास है अब्डोमिनल पेन होती है, लॉस ऑफ एपिटाइट, कॉन्स्टिपेशन, एनीमिया, ठीक है, फुट ड्रॉप, रिस्ट ड्रॉप, ये हमारे पास कुछ ऐसी एबनॉर्मेलिटीज होती हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, ये होती है इनऑर्गेनिक लेड की टॉक्सिक इफेक्ट आ रहे होते हैं। उसके अलावा हमारे पास है ऑर्गेनिक लेड। अगर ऑर्गेनिक लेड इनहेल कर लिया किसी पर्सन ने, पॉइजनिंग हो गया, तो उसके क्या सिम्टम आएंगे, इंसोमिया हो सकता है, ठीक है, हेडेक, मेंटल कंफ्यूजन, डिलीरियम हो सकता है, ठीक है। उसके बाद डायग्नोज हमने करना है इसको प्रॉपर, मतलब हमने हिस्ट्री लेनी है, उसके बाद हमने साइन सिम्टम चेक करने हैं, लैब टेस्ट करवाने हैं, ठीक है। लैब टेस्ट में हमने क्या करना होता है कि जो उसका ब्लड है और जो यूरिन है उसमें हमने लेवल चेक करना होता है, ब्लड का कितना लेवल है, ठीक है। उसके बाद हमने बाकी जो और जो ब्लड टेस्ट होते हैं वो हमने करवाने हैं, कुछ हमने इंजाइम्स को देखना होता है, कुछ केमिकल्स को देखना होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, प्रिवेंटिव मेजर्स हमने जो सारे पढ़ लिए थे ये सारे वहीं पर ये यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं। इसमें हमने क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन करनी है, मतलब जो लेड कंपाउंड्स हैं क्योंकि ये टॉक्सिक होते हैं ना, तो हमने इनको रिप्लेस करना होता है लेस टॉक्सिक कंपाउंड से, ठीक है, हमने वो यूज करने हैं। उसके बाद हमने आइसोलेशन करनी है, मतलब जो प्रोसेस जिसमें लेड रिलीज हो रहा होता है, लेड जो है ना वो प्रोड्यूस हो रहा होता है, तो हमने उस प्रोसेस को आइसोलेट करना है, ठीक है। उसको हमने अलग से परफॉर्म करवाना है ताकि वो आगे स्प्रेड ना हो दूसरे पर्सन की तरफ। उसके बाद हमने एग्जॉस्ट सिस्टम यूज करना है ताकि वो जो डस्ट बन रही है, जो फ्यूम्स बन रहे हैं, वो प्रॉपर जो है वो रिलीज होते रहे, रिमूव होते रहे, ठीक है, वहां से, उस एरिया से। उसके बाद हमने पर्सनल प्रोटेक्शन करनी होती है, इसमें हमने वही रेस्पिरेटर्स लगाने हैं, गोगल्स लगाने हैं, ठीक है, मास्क वगैरह यूज करने हैं। उसके बाद पीरियोडिक एग्जामिनेशन करनी है वर्कर्स की, ठीक है, प्रॉपर हैंड वॉशिंग हो जाएगी। उसके बाद हेल्थ एजुकेशन हमने करनी है, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स हैं। आगे क्या है, मैनेजमेंट ऑफ पॉइजनिंग। अब पॉइजनिंग हो गया, मतलब ब्लड पॉइजनिंग, पर्सन जो है उसकी बॉडी में ब्लड चला गया, तो उसको हमने कैसे मैनेज करना है, पहले उसको हमने अर्ली आइडेंटिफाई करना है, उसको रिकॉग्नाइज करना है, ठीक है, उसको हम वहां से रिमूव करना है, जो भी वहाँ जहाँ वो एरिया है ना, उस एरिया से हमने उसको रिमूव करना है। उसके बाद हमने उसका जो है ना सलाइन पर्ज करना है। अब इसको हम क्या कहते हैं, ये होता है स्टमक वॉश के, उसकी जो अगर गट में चला गया है तो हमने उसके गट से वो जो लेड है उसको रिमूव करना है, ठीक है, नॉर्मल लाइन के थ्रू हमने उसको वॉश करना है। उसके बाद क्या है, अब यहाँ पे एक केमिकल हमने यूज करना है, इसको हम कहते हैं चिलेटिंग एजेंट। अब इस एजेंट का क्या फंक्शन है कि इस ये जो है ना वो क्या करता है, उसको उसके इफेक्ट को रिवर्स कर देता है, ठीक है, लेड के इफेक्ट को ये रिवर्स कर देता है। ये इसकी मैनेजमेंट है, उसका ट्रीटमेंट है, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगर यहाँ पे इसका एक और क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ हैजर्ड, ठीक है। इसकी जो कैटेगरीज हैं वो हमारे पास हैं 4 से 5। चार है यहाँ पे, फिजिकल हैजर्ड होते हैं, केमिकल हैजर्ड, बायोलॉजिकल हैजर्ड और साइकोलॉजिकल हैजर्ड, ठीक है। अब इसमें हम देखें तो टाइप्स, फर्दर इनके अगर सब टाइप्स हैं, इसमें कौन कौन से एजेंट्स आ जाते हैं। जैसे फिजिकल हैजर्ड है, मैंने आपको बताया था, इसमें जो होते हैं वो हमारे पास इन्वायरमेंट से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। इन्वायरमेंट में क्या है, हीट, कोल्ड, लाइट, प्रेशर, नॉइज, रेडिएशन, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह। तो ये सारे हमारे पास जो एजेंट्स है वो क्या कॉज कर रहे होते हैं, फिजिकल हैजर्ड कॉज कर रहे होते हैं, ठीक है। अब इनके अलग अलग इफेक्ट बताए हुए हैं यहाँ पे, ये आपने रीड करने हैं कि हीट से क्या क्या इफेक्ट आ सकते हैं बॉडी पे, कोल्ड से क्या आ सकते हैं, लाइट से क्या क्या आते हैं, प्रेशर से, नॉइज से, ठीक है। तो ये जस्ट आपने रीड करने हैं। उसके बाद हमारे पास जो केमिकल हैजर्ड है, केमिकल में हमारे पास जो भी केमिकल्स है ना, जैसे कि जो हम यूज कर रहे होते हैं इंडस्ट्रीज के अंदर, फैक्ट्रीज के अंदर, एसिड वगैरह होते हैं, मेटल्स होती हैं, अल्कलीज वगैरह होती हैं, ठीक है। उसके बाद डस्ट, गैसेस, ग्रेन डस्ट वगैरह। उसके बाद कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि कोज करते हैं ये ऑक्यूपेशनल हैजर्ड, ठीक है। तो इसमें भी हमारे पास इसके डिफरेंट इफेक्ट आते हैं बॉडी के ऊपर, डिफरेंट उसके केमिकल से रिलेटेड, ठीक है। अगर एसिड वगैरह जो है, एसिड के क्या क्या इफेक्ट आ सकते हैं बॉडी पे, गैसेस के क्या इफेक्ट आते हैं, डस्ट के क्या इफेक्ट आते हैं, ये आपने रीड करने हैं। उसके बाद हमारे पास थर्ड कैटेगरी है इसकी, बायोलॉजिकल हैजर्ड, ठीक है। अब जो बायोलॉजिकल हैजर्ड है इसमें हमारे पास आ जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह, ठीक है। इसमें वायरल और बैक्टीरियल, फंगल, पैरासिटिक, ठीक है। अब इनके भी हमारे पास बॉडी पे इफेक्ट आते हैं, डिफरेंट डिजीजेज होती हैं। वायरल में क्या है, रेबीज, हेपेटाइटिस वगैरह हो सकता है। बैक्टीरियल में क्या है, एंथ्रोक्स, ब्रुसलोसिस हो सकता है, टेटनस हो सकता है, ठीक है। फंगल में हमारे पास मोस्ट कॉमन है हिस्टोप्लाज्मोसिस। पैरासिटिक में क्या है, एन साइक्लोस्टोमियोसिस, ठीक है। तो ये हमारे पास है बायोलॉजिकल हैजर्ड, इसमें डिफरेंट बायोलॉजिकल डिजीज होती हैं बॉडी के अंदर। और लास्ट में हमारे पास है साइकोलॉजिकल हैजर्ड, ठीक है। मतलब इसमें जो हमारा मेंटल हेल्थ है वो डिस्टर्ब होती है, ठीक है, हमारी ब्रेन पे इफेक्ट आता है। अब इसमें जो हमारे पास एजेंट है ना वो यहाँ पे लिखे नहीं हुए, लेकिन आप ये यहाँ पे लिख सकते हैं, वर्क स्ट्रेस,
ये इसका मेजर एजेंट है, ठीक है। वर्क स्ट्रेस ज़्यादा होगा तो उससे भी साइकोलॉजिकल इफेक्ट आते हैं बॉडी पे, ठीक है। उसके बाद हैरेसमेंट वगैरह है, वहाँ पे है वर्क प्लेस हैरेसमेंट है, वोलेंस हो रही है, तो उससे भी डिफरेंट इफेक्ट आ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने ऐसे टेबल जो है वो एज इट इज याद करना है। पहले इसकी कैटेगरी बतानी है आपने, उसके बाद इसका एजेंट बताना है, और लास्ट पे आपने इसके इफेक्ट बताने हैं। 2 से 3 आप इफेक्ट कर सकते हैं बॉडी बॉडी पे क्या क्या आ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया ऑक्यूपेशनल हेल्थ वाला। ये हम यहाँ से देखें तो हमारा जो कंटेंट है इसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया है। स्कूल हेल्थ हमने किया, ठीक है। उसके बाद हमने किया डिजास्टर मैनेजमेंट, आज हमने ये कंप्लीट कर लिया ऑक्यूपेशनल हेल्थ, ठीक है। ये हमारे मेजर चैप्टर्स थे। इसके बाद हमारा एक और चैप्टर रह गया, बुक से हम करेंगे इन्वायरमेंटल हेल्थ, ठीक है। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से 1-2 क्वेश्चंस लाजमी आते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ये स्टार्ट करेंगे इन्वायरमेंटल हेल्थ, ठीक है। आज का लेक्चर हमारा यहाँ तक था, ये पूरा आपने रीड करना है अच्छे से। आपका कोई भी क्वेश्चन हो या आपको कुछ समझ ना आए तो आपने मुझसे ग्रुप में पूछ लेना है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे अपना अगला चैप्टर इन्वायरमेंटल हेल्थ, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।